स्टार्ट। देखो इसमें ना आपने ना कुछ एक प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम पढ़ ली थी, एक दो बच्चों को छोड़ के, ठीक है। अब ना इसमें से ये होता है, आपको एक्सटर्नल एंगल तो पता ही होगा। एक ट्रायंगल में बहुत मतलब एक्सटर्नल एंगल कई सारे बन सकते हैं। देखो जैसे ये ए है, लेट्स सपोज ये बी है, ये सी है, तो आपको ये पता है कि जैसे 1 2 3, तो 1 जो है वो किसका सम होगा, आपका 2 + 3 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता है एंगल बाइसेक्टर, जैसे अगर नॉर्मल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ये लिखा गया है ए बी सी और ए डी, और आपको बोला गया ये जो ए डी ड्रॉ किया गया ना, ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, तो इसमें क्या होता है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये होता है। कौन सा समझ रहे हो, ए बी अपॉन बी सी ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, समझ आई बात आपको, ये होता है। ये कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया हमने, इंटीरियर, कोई भी इंटीरियर कर सकते हो, पर्सपेक्टिव वाइज यहाँ से ड्रॉ करना इजी होता है, अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, दैट्स वाई। अब देखो यहाँ पे जैसे ये ट्राइंगल है ना ए बी सी, ए बी सी, इस टाइप में कोई ट्रायंगल है, सेम ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपको पता है ये एंगल 1 है, मतलब कुछ भी लगा लो, एक्सटीरियर एंगल है आपका, आपने इसमें ऐसे लिखा इसको, ये बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। अब ना क्योंकि थ्योरम होती है इसलिए दैट्स व्हाई मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये बाइसेक्टर आगे बढ़ेगा, किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो इसको इंटरसेक्ट करता है ये, ठीक है। इसका नाम दे दिया आपने डी। अब क्या होता है इस केस में, कौन सा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। प्रूफ नहीं करना आपको, ऑब्वियसली बात है, लेकिन याद रखना इसको, क्या होता है बी डी दिख रहा है अपॉन बी सी, ठीक है। ध्यान से, ट्राइंगल की सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व हुई है अभी, हम स्टार्टिंग में हमने कौन सा ट्राइंगल किया था, ए बी सी, ठीक है, और बी सी को एक्सटेंड किया था तो कहां तक पहुंचा था वो, बी डी तक पहुंचा था, ठीक है। ये बी डी है, बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसमें कौन सी दो लाइनें इन्वॉल्व हैं, ये और ये, दिख रहा है ए बी अपॉन ए सी, समझ आई बात। अब देखो अब यहां पे ना जो थर्ड लाइन थी जिसको एक्सटेंड किया गया था, और वो किससे मीट कर रही थी फिर, एंगल बाइसेक्टर से, हाँ जो भी था एंगल बाइसेक्टर था आपका, एंगल बाइसेक्टर से मीट कर रही थी। उसमें क्या आएगा, जो बड़ा पोर्शन होगा वो ऊपर आएगा, ए बी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, और फिर अपॉन में क्या आएगा, बी सी आएगा आपका। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कितना होता है, बी डी अपॉन ए सी कितना होता है, बी सी कितना होता है, ए बी अपॉन ए सी होता है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी थ्योरम है ये, और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना अपने, ठीक है। इंटीरियर एंगल में ये होगा और एक्सटीरियर एंगल में ये होगा, ठीक है। आपको ना शायद फिगर नहीं दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में फिगर है, देखना स्टेटमेंट में फिगर है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा ना, इन ट्राइंगल ए बी इन ए बी सी, ये लिखा होगा ना, ये लिखा है ना शायद, इन ए बी सी, फिगर नहीं है ना, तो फिगर मैं बना रहा हूं, ठीक है। पहले मैं जो आपका डेटा है ना उसको प्रोसेस कर लो। इन ए बी सी ए डी सी के इक्वल है, ए डी 6 सेंटीमीटर है, डी 6 सेंटीमीटर है, आपको ये रखा है सी बी इज इक्वल टू सी, फाइंड ए बी। एक्चुअल में फिगर इसमें दे रखा है, फिगर मैं बना देता हूं यहाँ पे, इसी का यूज होगा क्योंकि पहली प्रॉब्लम यही थी, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया उसको, ठीक है। ठीक है, ये है फिगर आपका, ई है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा मुझसे, ई डी सी, दिख रहा है ई डी सी कौन सा है, ये है ना ई डी सी, है ना, और दूसरा क्या पूछा उसने, मतलब क्या बताया मेरे को, ए डी सी, ये ना ए डी सी, है ना। उसने क्या बोला, ये दोनों क्या है, इक्वल बोला ना उसने, देखो ध्यान से, इक्वल बोला ना उसने, वो स्टेटमेंट में गिवन है ना, ये इक्वल है ना। अब डी कितना है, डी है 6, और सी बी ना उसने दे रखा है, सी बी लिखा है ट्वाइस ऑफ सी ई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी ई को x लेते हो आप
तो ये पूरी लाइन कितनी होगी 2x। अगर ये पूरी लाइन 2x है, ये x है, तो ये क्या होगा x होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यही बिल्कुल यही डायग्राम बन रहा है ना, थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया हुआ है, ठीक है। पर्सपेक्टिव वाइज देखो, DEB एक ट्रायंगल है, ठीक है, D एक्सटीरियर एंगल है, और एक लाइन है जो एक्सटीरियर एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसमें बस इसको मीट करा रखा है, हमने मीट नहीं करा रखा, ठीक है। यहां से एक लाइन यहाँ पे ना, जैसे अगर इस फिगर को मैं इसको इरेज कर दूं ना, अगर इस चीज को इरेज कर दूं तो वही फिगर है आपका, है ना। तो बताओ क्या होगा इसमें, क्या होता है BD upon BC। हाँ, लेंथ दी लाइन लो, BC अपॉन BE इक्वल टू BD अपॉन D। D आएगा ना, D, है ना। अच्छा, BC अपॉन BE का रेशो पता है आपको? BC कितना है? AD। देखो ध्यान से, यहां पे देखो एक बार, यहां पे देखना कौन सा ट्रायंगल था, ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा था, ABC, ठीक है। आपने क्या लिखा था यहाँ पे, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है, BD अपॉन BC, ठीक है, ये लिख दिया। तो उसी टाइप में क्या लिखा, BC अपॉन BE, ठीक है, ये दोनों चीजें लिखी। अब ना यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, AB अपॉन AC लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, AB और AC ये कौन सी दो लाइनें हैं जो एक्सटीरियर एंगल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही है ना। यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल को बनाने में कौन सी दो लाइनें इन्वॉल्व है, ये और ये। एक का नाम क्या है, BD, और एक का नाम क्या है, DE, ठीक है। BC अपॉन B का रेशो कितना है, BC कितना है 2x, BC कितना है 2x है ना, BC कितना है 2x, BE कितना है x, BD कितना है, BD निकालना होगा शायद, आई थिंक आपको, है ना। BD आई डोंट नो, DE कितना है 6, x कैंसिल, BD कितना आ गया आपका 12, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको थोड़ा फटाफट करना होगा ये, ठीक है, मतलब होगा यही, ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें पता लग जाएंगी आपको, ठीक है। ये ना आपको किसी को समझाना नहीं है, तो आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए कि इसका रेशो और इन दोनों का ये अब इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी अपने आप, और एक ना स्टैंडर्ड डायग्राम होते हैं, जैसे कुछ एक स्टैंडर्ड डायग्राम होते हैं जहाँ से चीजें डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को बोले ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल ना हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, और हम पता है क्या, या तो आप ऐसे लिखते हो, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड वाला बात होती है कि कौन किस तरफ बनाते हैं, या इस तरफ रखते हैं या इस तरफ, और इसमें ना आप किसको परपेंडिकुलर लेते हो, इसको देते हो ना, इसको बेस देते हो। अगर ना मैं इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर लूंगा ना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो होते हैं ना उनको तो इसी टाइप में ना, जैसे हर एक थ्योरम का ना, जैसे जो भी आपको पता लगे, हर एक थ्योरम का ना एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है, उसको दिमाग में वो कर लेना कि इस बिहाफ पे क्वेश्चन होगा, और फिर पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना उसको अपने अकॉर्डिंग जितनी जल्दी मोल्ड कर सको आप अब, ठीक है। तो इस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे नॉर्मली ये स्टैंडर्ड डायग्राम है या ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, कुछ भी इस टाइप में ले लेना, इसमें थोड़ा राइट एंगल बन रहा है ये जो जिसका एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक नॉर्मल ट्रायंगल बना रखा है कि ABC एक नॉर्मल ट्रायंगल है, उसके एक नॉर्मल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कर दो ना इरेज इसको, ठीक है। पिछली क्लास में ना ट्रायंगल्स का वो हुआ था, सब ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज हुई थी, तो खैर काफ़ी उसमें, चलो कोई नहीं, कभी ऐसे होगा तो रिकॉर्डेड सुन लेना या फिर मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। देखो सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सिमिलैरिटी ना, जैसे एक सिमिलैरिटी होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे आप, और एक पढ़ोगे आप क्या नाम है, सिमिलैरिटी पढ़ोगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ABC PQR, ये साइन होता है, और सिमिलैरिटी के लिए कौन सा होता है, ABC PQR, है ना। यहां पे पता है कौन से क्राइटेरिया लगते हैं, AA, मैंने बताया था AA एंड AAA सेम क्राइटेरिया होता है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है ना, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें ना जो SSS क्राइटेरिया होता है ना, वो ना उसका मतलब पता है, जैसे SSS होता है तो उसमें ना साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, यहाँ पे चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं। यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे ये होगा AB अपॉन PQ, जैसे सोचो दो ट्रायंगल है तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये होगा आपका, ठीक है। AA एंड AAA क्राइटेरिया सेम ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और या फिर क्या होगा, उनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी। इसका मीनिंग पता क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल आपको ऐसे दे रखे ना, जैसे एक की साइड है 2,
4 6 और एक ट्रायंगल की साइड है 3 4 8 और 12। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ना इनके जो साइड्स का रेशियो है ना वो क्या है आपका सेम है, 2/4 4/8 6/12। समझ रहे हो इस बात को? तो ध्यान रखना सिमिलैरिटी, और मैंने बताया था सिमिलर क्या होता है, सिमिलर होता है जो सेम दिखते हैं। अगर इस क्लास में देखा जाए ना एज अ होमो, एक स्पीशीज वाइज देखा जाए, ठीक है, तो हम सब सेम दिखते हैं, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना स्केलेटन वाइज हमारा सेम है, उसके ऊपर अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वो तो होता है सिमिलर, ठीक है, हम सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर ये होता है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? ट्विंस, जो इररिप्लेसेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सारे के सारे सर्कल इस दुनिया में ना क्या है? सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रेंट सर्कल कौन से हैं? जिनका रेडियस सेम होता है। करेक्ट, सर्कल विद द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब आप एक, उनका एरिया सेम होता है, इनका ना एरिया सेम होगा। इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? SAS होता है, ASA होता है, SSS होता है और RHS होता है, ठीक है। इसमें पता क्या आता है, अगर ये है ना तो इसमें जो इनका एरिया होगा ना वो सेम होगा। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? सेम। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जैसे इनकी साइड का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे 1/2, तो इनके एरिया का रेशियो पता क्या आएगा? नहीं, स्क्वायर, हाँ 1/4, ठीक है। और अगर इस चीज को आप समझ सकते हो तो इस तरह से सोचना, ट्रायंगल का एरिया की किसी भी चीज का एरिया निकालते वक्त आप क्या करते हो? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो ना, तो उसमें बेस का रेशियो भी काउंट होगा और हाइट का रेशियो भी काउंट होगा। तो रेशियो कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार। 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा आपका? 1/4। ये चीज याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ध्यान रखना कि एरिया जो साइड का रेशियो होता है उसको स्क्वायर कर दोगे तो किसका एरिया रेशियो आ जाएगा? एरियाज का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये सिमिलर की। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में सब कुछ सेम होता है। आपने ये लाइन सुनी होगी ना, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने दो साइड प्रूव कर दिए इक्वल और एक एंगल इक्वल प्रूव कर दिया तो थर्ड साइड और बाकी के दो एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें एरिया क्या होता है? इसमें एरिया क्या होता है? इक्वल। अगर ऐसा कहीं पे है तो उसमें एरिया क्या होगा? इक्वल होगा आपका, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी बता दी, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताई दी मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने सुना होगा, ABC, यहां पे PQ है, ये साइड किसके पैरेलल है? PQ किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है। अभी क्या होता है, मिड का एक, उसको एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, इनका रेशियो है कुछ, वो रेशियो 2:3 हो सकता है, 3:4, कुछ भी ऐसे रैंडम रेशियो हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें ना अब क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, APQ, ABC, इनमें क्या होगा? AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC इक्वल टू PQ अपॉन BC, ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये भी हो सकता है इसमें, अगर कोई लिखना चाहे तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन AC, ये भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, उसके लिए ना आप ऐसा, मैं अगर करके दिखाऊं आपको तो थोड़ा सा ऐसे सोचो, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, AQ अपॉन AC था, ठीक है। आप जैसे आपको पता होगा ना, जैसे आप ऐसे करते हो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2, है ना, एडिंग 2, है ना, आप ना ऐसे करते हैं 1 माइनस 1 माइनस, दोनों तरफ ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, दोनों तरफ ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार इसको, AB माइनस AP अपॉन AB, अच्छा AP, हाँ ठीक है, उल्टा करना चाहिए था, इसको उल्टा करते ना, जैसे यहां पे पता है, अगर मैं करूंगा तो ध्यान से देखना, यहां पे पता है मतलब AB, चलो करके दिखा देता हूं। यहां पे AB माइनस AP करोगे ना और अपॉन में AB, तो AP माइनस अपॉन AB कितना आ जाएगा आपका? AB में से AP माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? PB आ जाएगा, आ जाएगा, सबको समझा रहे हैं, ये PB आ जाएगा पक्का, ठीक है। इक्वल टू क्या नाम है, यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा? AC माइनस AQ कितना आ जाएगा? QC आ जाएगा, QC आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, इस जैसे अगर इसको, किसको, ये जो इक्वेशन बनी इसको नाम दे दो कुछ भी, ठीक है। और जो ओरिजिनल इक्वेशन थी क्या थी? AP अपॉन AB इक्वल टू
ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, हो सकता है ऐसा, ए क्यू का अपॉन में ले आए, ए भी ऊपर चला गया, हो गया ऐसा। ठीक है, ये एक टर्म आ गई, मान लो इसको 2 दे दो, 2 नाम दे दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, और इसको देखना अब, इसको इसको इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पी बी अपॉन क्यू सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी सेम है ये आपके, किसके इक्वल हो जाएगा ये आपका, देखो इसमें हो जाएगा ए पी अपॉन ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी क्यू सी, है ना। यही मैं कह रहा था ना आपको कि ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर देखोगे ना यही लिखा हुआ है आपका, ए पी अपॉन पी बी इज गुड क्या लिखा हुआ है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। हो सकता है ना ऐसा भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आप परसीव करते हो इस चीज को, समझ में आ रही है बात आपको, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब सोचो इसको ना मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे ना रेशो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर ये 2 है तो ये क्या हो सकता है 3, तो पूरी साइड क्या होगी 5, ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड क्या होगी 2, है ना। अगर मिड पॉइंट है, सोचो किसी ने आपको ये बोल दिया कि P मिड पॉइंट है, ठीक है, Q भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ना तो उसका रेशो क्या होगा, 1:1। अगर ये 2 है ना तो ये भी क्या होगा आपका 2। ये बात समझ में आती है। हाँ, इसमें क्या, अब देखो इस चीज को ये ध्यान रखना, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी सी। ये करो ए क्यू अपॉन क्यू सी, सॉरी, ये करोगे तो ये 1/1 आएगा क्योंकि इक्वल है। अगर आप ये करोगे ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, बताना एक बार, ए पी अपॉन ए बी, ए पी कितना है, ए पी कितना है 2, और ए बी कितना है पूरा 4, ए क्यू कितना है 2, क्यू सी कितना है, मतलब ए सी कितना होगा 4। इसी टाइप में होगा ना आपका, क्योंकि मिड पॉइंट है आपका, समझ आ रही बात आपको, तो ये रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे ना वो थर्ड साइड नहीं लिखी गई इस इक्वेशन में। अगर देखोगे तो मैंने पी क्यू अपन बी सी नहीं लिखा है, क्योंकि पी क्यू पूरी साइड के साथ डील करता है। समझ आ रही है बात आपको, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, कौन सी थ्योरम है ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और मिड पॉइंट सेम ही होता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जनरल थ्योरम है, मिड पॉइंट उसका एक स्पेशल केस है। मिड पॉइंट में क्या होता है, रेशो 1 या तो 1:2 हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इसका रेशो, इसकी साइड 1 है तो पूरे ट्रायंगल की साइड 2 होगी आपकी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इनके एरियाज का रेशो भी निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। ठीक है, इनका रेशो क्या है, जैसे बड़े और छोटे ट्रायंगल का रेशो क्या है, बड़े ट्रायंगल की साइड क्या है 4, छोटे ट्रायंगल की साइड क्या है, नहीं छोटे वाले की साइड कितनी है, सॉरी बड़े ट्रायंगल की 4 है, छोटे की 2 है। ठीक है, ये रेशो है आपका। इनके एरियाज का रेशो क्या होगा, इसका स्क्वायर, जो भी ये नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, इसका स्क्वायर कर दोगे तो किसका रेशो आ जाएगा, हाँ जो भी आएगा वो किसका आ जाएगा, इनके एरियाज का रेशो आ जाएगा। देखो ये किसका रेशो है, ए पी अपॉन ए बी का रेशो कितना है 2/4। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी का रेशो कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर ऐसे लिख दो ए पी अपॉन ए बी का स्क्वायर कितना होगा आपका 1/4। समझ आ रही बात आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है हर चीज को प्रूफ नहीं करके दिखा सकते आप वहां पे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ठीक है सेम होती है। एक और चीज देखो, एक ट्रायंगल है, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो ये बीपीटी की वेरिएशन है आपके, ठीक है, और बाकी सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी का पता ही है आपको। शीट फटाफट हो जाएगी, अगर आपको ये चीजें आती है ना तो शीट में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, शीट तो फटाफट हो जाएगी। तो थोड़ा इस पे ध्यान दे लो। देखो इस चीज को बताओ एक बार, ठीक है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपने ना ए बी का मिड पॉइंट डायरेक्ट सपोज ये कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे रैंडमली पी ले लिया, इसका मिड पॉइंट क्यू है यहाँ पे, ठीक है, इसका मिड पॉइंट सी है, मतलब एक आर है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देखिए, इनसे ना एक ट्रायंगल बना लिया, इनसे एक ट्रायंगल बना दिया। तो ध्यान रखना कितने ट्रायंगल, अब ये जो बड़ा ट्रायंगल था ये कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो ध्यान रखना इसका अगर एरिया 1 है ना तो ये 1 1 1 कितना होगा, टोटल 1:4 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा आपका, किसके किसके, कौन सा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बोलना, और छोटे वाले ट्रायंगल, सबसे छोटे वाले ट्रायंगल का पी क्यू आर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बार और करते हैं, ठीक है,
ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है ना, इनकी साइड्स के मिड पॉइंट देखो, ठीक है। पी क्यू का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा x, इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा y, इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा z। यहीं पे ऐसे दे दो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं अब ध्यान से, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया अगर 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इन सब का एरिया 1 1 1 होगा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 4 4 4 4। समझ आई बात आपको? एंड सेम आप आगे प्रोसीड करते जाओ, कर सकते हो ना इतना। अब क्वेश्चन देखना अपना, ABC ट्रायंगल दे रखा है बाहर वाला, उसके बाद LMN दे रखा है, उसके बाद XYZ दे रखा है, फिर PQR दे रखा है। बताओ एक बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ एक बार। सबसे अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 2 है ना, PQR का एरिया देखा है 2, 128। हाँ 128 ही होगा। अच्छा कितने ट्रायंगल दे रखे हैं, यहाँ पे कितने ट्रायंगल दे रखे थे, एक के अंदर एक, कितने ट्रायंगल है 3, यहाँ पे कितने हैं 4। सबसे अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 2, ठीक है 2। वैसे अब देखो उसको उससे बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया लेना है ना अगर, तो किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 4 से, ठीक है। ये आ गया 8 आ गया, एक ट्रायंगल क्रॉस कर लिया हमने। अब 4 दोबारा करेंगे इसको, एक और ट्रायंगल बाहर आ गए हम, ठीक है। इसको एक और करेंगे, सबसे बाहर वाले ट्रायंगल पे आ जाएंगे। कितना आ जाएगा ये आपका 8 × 4 मतलब 128 आ जाएगा। 8 × 4 32 होता है, 32 4 × 4 128। समझ में आई बात आपको? ध्यान रखना इस चीज को। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप ना ये अंदर वाला ट्रायंगल का एरिया कितना था, सबसे अंदर वाले ट्रायंगल का 1 था, ठीक है। आपने क्या किया, इससे एक बाहर आना है आपने, ठीक है। तो कितने इसे मल्टीप्लाई किया आपने 1 2 3 4 से जो भी एरिया था ऑब्वियसली बात है उस जैसे 4 ट्रायंगल होंगे, 4 ट्रायंगल होंगे, तो दैट्स व्हाई इस पे आ गए, PQR पे आ गए आप। PQR से एक और बाहर शेड बाहर आओगे तो क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। 4 × 4 कितना आएगा 16। अब उसमें देखो सबसे अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 2, और क्या नाम है उसका PQR, है ना। PQR के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उससे बाहर वाले ट्रायंगल में आ जाएगा, उसका नाम है XYZ। कितना होगा ये 8 XYZ पे आ गए आप, समझ रहे हो। XYZ से बाहर आना, कौन सा ट्रायंगल है LMN, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि उस जैसे 4 ट्रायंगल होंगे वहां पे। कितना आएगा 32। आप LMN पे आ चुके हो, उससे एक्सटीरियर ट्रायंगल कौन सा है, LMN के बाहर कौन सा ट्रायंगल है ABC। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, कितना आएगा 128। समझ में आ रही है बात आपको, पक्का ना। नेक्स्ट ट्रायंगल देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर, और ये तो पता है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो की थी उसमें जो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती है, ठीक है। तब जाके ना अगर आप देखोगे ना उसको थोड़ा ध्यान से तो उसमें एक्चुअल में सिमिलैरिटी लग रही होती है। अगर ये लाइन, ये जो लाइन है ना कुछ भी हो सकती है, PQ लेट्स सपोज, तो PQ पैरेलल होता है BC के। PQ अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी सेम होगा। और आपको पता है एक एंगल तो कॉमन है ही, ए तो कॉमन है ही आपका, तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो सिमिलर होते हैं, दैट्स हाउ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें ना आपको दे रखा है ये DE दे रखा है, ठीक है। आपको ये है DE दे रखा है आपको, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं, आपको डायग्राम नहीं बना के दे रखा होगा ना शायद, अच्छा उसमें भी डायग्राम नहीं बना के दे रखा, ओके। तो अच्छा इसलिए नहीं पता लगा आपको, मेरे को लगा डायग्राम बना के दे रखा है। उसमें ये था एक्चुअल में, इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे ना अगर आप तो ऐसे था, फिर इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करना था, फिर इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करना था। सेकंड क्वेश्चन ये हाँ जो इससे पहले वाला कराया था ना मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें ये था PQR, ये था XYZ मतलब Z था, ये LMN था, ये था ABC। अच्छा इसका एरिया ना 2 दे रखा था, तो इसका एरिया क्या होगा 2 2 2 कितना हुआ 8 हो गया। फिर 8 8 8 8 वाले कितने एरियाज हो गए 4, 32 हो गया, 32 32 32, ठीक है 128 हो गया।
ये था एक्चुअल में ट्राइंगल। मैं उस हाँ एक भी फिगर नहीं है। हाँ हाँ वो मेरे को ध्यान नहीं था, मेरे को पता है शायद फिगर नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो इसलिए मेरे को ध्यान में भूल गया था। ठीक है, देखो इसमें है कि ये ना पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, पता है पैरेलल तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को फॉलो करेगा, वो पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग में बनेंगे ना आपके। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, एडी कितना है 8, 6 बीडी कितना है 6, सी कितना है 9, क्या निकालना है अपने को, डी, डी है कौन सा, ये 6 है ना, 6 है। आपको क्या निकालना है, ए क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ एबीसी, यानी कि तीनों साइड निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो ये 8/6 है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा रेशियो फॉलो करेगा, यही वाला रेशियो फॉलो करेगा। अब पता है देखो क्या कर सकते हो आप, देखो मैं ना ऐसा करता हूँ, अगर मैं पेपर में कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन को, तो मुझे पता है मेरे को एबीसी का पैरामीटर निकालना है, एबीसी बड़े वाला ट्रायंगल है आपका। ठीक है, तो मैं पेपर में करूंगा ना तो इस तरह से करूंगा, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं पहले। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड कितनी है 8, ये वाली साइड पता है, चलो ये 8 है तो ये पूरी बड़ी साइड कितनी है 14। साइड्स का रेशियो लेना, साइड्स का रेशियो लेना, एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 8/16, ये इसका रेशियो कितना होगा, x अपॉन x + 9, करेक्ट है, समझ में आई बात, इसको नाम दे दो x। ठीक है, अगर आप इसको स्प्लिट करके करना चाहते हो तो आप ऐसे करते हो 8/6 = x/9। ठीक है, फिर आप इस थर्ड साइड नहीं ले पाओगे, समझ में आ रही है बात आपको, फिर आप थर्ड साइड नहीं ले पाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, देखो एक तो ये होगा, यहां से फटाफट निकल जाएगा ना, 8/6 = x/9, ये फटाफट निकल जाएगा ना आपका। ठीक है, x कितना आएगा, 8 × 9/6, ये आ जाएगा 12, ये 12 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ना क्या करता कि 8/14, 8 ये और 14 ये पूरा है आपका। ठीक है, इसका नाम क्या है 6, इसको क्या लेते हैं डोंट नो y। ठीक है, इक्वल टू x अपॉन x + 9, ऐसे करता ना, अगर इसको करता तो ये x होता और ये पूरा क्या होता आपका x + 9, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक बार इसको लेते तो ये कितना होता y = या हाँ y = 6 × 14/8, यही होता। ठीक है, कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो पूरा कैंसिल नहीं होगा ना, ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, ये 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 10.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको दूसरे को करते तो दूसरा आ जाता, 10.5 कैसे दोबारा बनाएंगे? ऐसा ना, जैसे y को यहाँ पे y को एक तरफ किया, 8/14 था, ये 14/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सिर्फ इस वाले को ऐसा करते हैं ना, जब 3 इक्वेशन है a b, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 को कंपेयर कर सकते हो आप, 2 3 को कंपेयर कर सकते हो आप, और 1 3 को भी कर सकते हो, जिसको आपको, जिन दो को आप चाहते हो उन दो को आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है बात आपको, पक्का। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 12, y की वैल्यू क्या आ गई। अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो निकल जाएगा ना, पैरामीटर का मतलब समझते हो ना क्या होता है कि बाउंड्रीज का सम होता है। ठीक है, सम ऑफ द साइड्स, करेक्ट। ठीक है, तो कितना है, ये 14 है, ये 21 है, और ये कितना है आपका 10.5। ठीक है, 14 + 21, 14 + 21 कितना होता है 35, 35 + 10.5 कितना होगा 45.5। आंसर है, हाँ है। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। करें अगला, देखो पहले ना मैं अगले का फिगर बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, कर दूँ ना इसको रेज, इस वाले को तो कर ही देता हूँ। देखो देखो आपको अपने क्वेश्चन में, मैंने अगर ये A है, ये P है, ये Q है, आपको अपने क्वेश्चन में फिगर की लेंथ, मतलब जो साइड्स है उनकी लेंथ तो दे रखी है, फिगर का एक्चुअल में फिगर कैसा दिख रहा है वो नहीं बताया गया था। इन द गिवन फिगर ACB दिख रहा है, ACB एंड एंगल ACB एंड ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं उसने। ठीक है, इन्हें लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट में लिखा है ना इक्वल है। उसने BC दे रखा है 8 लिख दिया, BQ दे रखा है 4 लिख दिया, BA दे रखा है 6.5 लिख दिया। ठीक है, और
AP दे रखा है या नहीं दे रखा है? दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 5.15। क्या निकालना है आपको? CA और AQ, ये दोनों साइड्स निकालनी है आपको, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है, तो हम क्या देख करेंगे यहाँ पे, उसने ये बोल रखा है, ये तो कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये आपके, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होगा, जैसे उसने जो दे रखा है, जो फिगर वाइज दे रखा है मेरे को, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए ना आपको पता है ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है ना ये वाला एंगल। अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो उनके मतलब वो पूरा का पूरा दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे आपके। इनको ना लिखने के लिए ना थोड़ा अपनी जैसे अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग ऐसे कर लेते हैं। अब देखना इसमें क्या फायदा है, ये क्या लिखा है, देखो इसमें ये जो टॉप बन रहा है ना, क्या है ये आपका C, ये क्या है A, और ये क्या है आपका B। यहाँ पे क्या है, ये A है और टॉप कहाँ पे बन रहा है, P पे, और ये क्या है आपका Q। ऐसा क्यों किया मैंने, थोड़ा एक टाइम पे समझ में आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, आप देखोगे C और P इक्वल दे रखे हैं ना, और ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो पता है आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो, आप प्रोपोर्शनल होंगी। वैसे यहां पे भी पता लग रहा है ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन दोनों का रेशो क्या है, 1:2। इसका डबल ये होगा, बताओ कितना होगा, 5 का डबल कितना होता है 10, 10.3। इसका डबल क्या होगा 13। समझ में आई बात आपको, पक्का? नहीं सर, हाफ होना चाहिए उसका। अच्छा हाँ, सॉरी 6.5 3.25 होगा, ध्यान नहीं दिया, ओके हाँ ठीक है। ये बड़े ट्रायंगल का पार्ट है ना, तो उधर जाके हाफ होगा, ठीक है 3.25। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें आएगा B। मैंने अभी आपको बोला था कि ना आप ना ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग उस पे ना ऐसे लिख दिया करो, जैसे जो सेम है ना, वो एक कॉरस्पॉन्डिंग का समझते हो ना। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग ही क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, ऐसे इंटरनेट पे आप ऐसे मीम देखते होगे, एवरी सर्कल हैज, वो डालते हैं कि इस टाइप का फ्रेंड होता है हर सर्कल में। तो क्या होता है, जैसे एक दूसरे सर्कल में एक कोई वो रोल प्ले कर रहा है, हो सकता है कि आपके सर्कल में कोई और वो रोल प्ले कर रहा हो। तो कि जैसे अगर मान लो कोई सिंगर है तो लाइक ये मेरे ग्रुप का अरिजीत सिंह है, ऐसे बोल देते हैं ना लोग, तो कॉरस्पॉन्डेंस होता है वो कि उसका रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस कि इसके जैसा ये है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये होता है, एक्चुअल मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो ना आप अगर आप उतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते करते इतने अच्छे हो चुके हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप डायग्राम को ही अपने दिमाग में म्यूटेट कर लेते हो, तो ठीक। अगर आपको लगता है ना जैसे लर्निंग फेज में तो एटलीस्ट लगता ही है, तो उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो आप ऐसे बना लिया करो, ठीक है। फिर एक बार आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर तो आप कैसे भी करो, फिर तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। देखो अगला ट्रायंगल मैं बना देता हूं और इसमें देखना, देखो उसने क्या बोल रखा है, ये D है, ये 8 है और ये 2 है, ठीक है। देखो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और B पे राइट एंगल है, जो मिडिल कैरेक्टर होता है ना उस पर राइट एंगल होता है, वैसे पता होना चाहिए आपको। BD परपेंडिकुलर है, BD भी परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, दे रखा है BD परपेंडिकुलर दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन होगा, स्टेटमेंट में गिवन होगा, ठीक है। AD गिवन है आपको और DC गिवन है आपको किसकी लेंथ निकालनी है, BD की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वैसे तो अगर इस टाइप के केसेस में मैं बता देता हूँ, देखो इसमें सिमिलर क्या होगा, ये 90 है, ABC को देखना है एक बार, ABC को, बड़े वाले ट्रायंगल को देखना, ABC ये है, अगर ये x है, लेट्स सपोज इसको x मान लिया, तो ये क्या होगा, या तो 90 माइनस x होगा, ठीक है, या y होगा, बोले कुछ भी ले लो अपनी अकॉर्डिंग, तो इसको y ले लिया। समझ आ रही है बात आपको, ध्यान से। अब ये बताओ, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक 90 था, एक x था, एक y था, x + y + 90 या x + y = 90 होगा आपका। ये बताओ अगर ये x है और ये 90 है, ये वाला ट्रायंगल 90 है, तो ये वाला ट्रायंगल कितना होगा, y। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। मतलब बाइसेक्टर अगर नहीं भी है तो ऐसा होता है ना, जैसे ये 90 है, 90 माइनस x किसके इक्वल है आपका, y के इक्वल है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या है y, तो ये क्या होगा x होगा। समझ में आ रही है बात आपको, पक्का, ठीक है। अब दो ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल ये दिख रहे हैं, ADB और वही इसी टाइप में BDC, कुछ इस टाइप में। अब ना इस तरह से बनाएंगे, देखो मैं ऐसे करता हूं,
देखो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है आपका बी है, ठीक है। अब ए कौन सा एंगल है, ए पे क्या लिखा हुआ है एक्स, बी पे क्या लिखा हुआ है, मतलब डीबी वाले पे क्या लिखा है वाई, करेक्ट है, और ये 90 है। अब आप जब इसको बनाओगे ना तो ये ध्यान रखना कि x ऊपर आना चाहिए, x कहाँ पे b पे, तो ये b है, ठीक है। ये राइट एंगल तो 90 पे ही है और d पे ही है, सॉरी, और ये y कहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल क्यों है पता लग रहा है ना, एक एंगल 90 है, एक एंगल x है, एक एंगल y है, सब कुछ तो इक्वल है इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, और क्या गिवन है आपको, AD गिवन है, AD 8 है, ठीक है। और क्या गिवन है, AD गिवन है और DC गिवन है, DC ये रहा, DC कितना है 2, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनल नहीं बैठ रहा ना यहाँ पे एक्चुअल में, तो अब देखो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है BD, क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में देखो BD निकालना है ना आपको शायद, तो क्या होगा AD दिख रहा है, AD अपॉन BD इक्वल टू, बताओ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, AD की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा BD। AD जो रोल प्ले कर रहा है ना यहाँ पे, AD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है BD, और DB के अकॉर्डिंग DC, और DB BD एक ही है ना, मानते हो ना इस बात को, DB BD एक, ये भी x है और ये भी क्या है आपका x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD कितना है 8 × 2 कितना आएगा 4। समझ में आई बात आपको, पक्का, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर आप ABC को करते ना तो ABC में ना BD का रोल नहीं आता, आप समझ रहे हो ना कि ABC जो है ना उसमें BD का रोल नहीं आता। आपको क्या निकालना था, BD निकालना था ना, दैट्स व्हाई BD को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। अगर आप ABC को करते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, क्योंकि एक x एक, अच्छा बताना एक बार, अगर ABC बनाया जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा B, यहाँ पे कौन सा आएगा C, हाँ चलो इसमें तो ठीक दे रखा है, वो उसी फॉर्मेट में देगा, तो समझ लो ना ये ABC का फॉर्मेट ये बनेगा, फिर ये x है और ये y है, तो ये ध्यान रखना ये मैच करता हुआ होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे। 4 कैसे आएगा लास्ट में, कहाँ पे, ये 8 × 2 कितना होता है 16, और इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर आके बनेगा तो ये आएगा, उसके 16 का रूट कितना होता है 4, ठीक है। करें आगे, आपको ट्रायंगल नहीं देखा है, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, आप 1 मिनट के लिए उसको ट्राई करके देखो, अगर होता है तो, नहीं तो फिर मैं कराता ही हूँ। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, PQ are the point on AC, A, B, C. PQ are the point on perpendicular bisector of BC. ये perpendicular bisector है आपका ऐसे, ये P है, ये उसने बोल रखा है perpendicular bisector है आपका, ये दोनों लाइन्स इक्वल होंगी आपकी और 90 डिग्री से इक्वल होंगी, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है perpendicular bisector, ये गिवन है। इफ AP, उसने बोल रखा है AP इक्वल टू AB, AP इक्वल टू AB है, तो ठीक है, ये इसके इक्वल है, लिख लो यहाँ पे AP इक्वल टू AB है, ठीक है। ABC 90 है, एंगल ACB निकालना है आपको, ACB, इसको ऐसे मैच करा लो, थोड़ा फायदा होगा आपको, क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा ना ये भी, समझ रहे हो। अब देख रहे हैं AP AB के इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, PB जो है, PQ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, दैट्स व्हाई वो डबल डैश जो लगा रखा ना, जैसे डबल डैश आपस में इक्वल है और सिंगल डैश इक्वल है आपस में, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एंगल ACB, ये पूछा गया आपसे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, जैसे ये जो है ये इक्वल हैं दोनों साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, इसके अपोजिट कौन सा एंगल आएगा ये, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल आएगा ये दोनों क्या है आपके
इक्वल क्या ले लेते हैं इसको x, क्या ले लिया इसको x, इसको भी क्या ले लिया x, ठीक है x ले लिया। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको, इस पूरे को 180 माइनस एक्स, करेक्ट है, 180 माइनस एक्स ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें ना, जैसे इसको ना वो करने के लिए और कुछ नहीं दे रखा है इसमें, हाँ ठीक है। ये क्या होगा, उसने बोल रखा ना ABC, उसने ये बोल रखा है, उसने ये फिगर में गिवन है आपको, ये 90 है, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबको, ठीक है, जो फिगर में है वो तो आपको अगर आपको समझ में आता है ना जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो बताना मेरे को एक बार। अब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है PQB, दिख रहा है सबको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों को, जिनको ऐसा लगेगा ना एक्सप्लेनेटरी है जिनके लिए, तो APB किसके इक्वल होगा, एंगल ABP के, उसको x ले लिया हमने, ठीक है। एंगल ABC, एंगल PQC, एंगल PBQ, ये सब 90 है, ठीक है। अब और उसके अलावा एंगल, अब देखो जैसे ये x है और ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स है, किसकी, कौन सा 90 माइनस एक्स है, देखो एंगल PBQ कितना है ये आपका 90 माइनस एक्स। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, अगर ये 90 माइनस एक्स है, ठीक है, ये 90 है, इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल भी लिख देता हूं कौन से, इन ट्रायंगल PQB, दिख रहा है ट्रायंगल PQB, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है 180, ये, हाँ अब देखो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, ठीक है, 90 माइनस एक्स प्लस, इसको लिख देता हूं y, थोड़ी देर के लिए y, ठीक है, प्लस y प्लस 90 इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 के, ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना होता है 180 से 180 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया y, मतलब माइनस एक्स प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x किसके इक्वल आ गया, समझ आ रही है बात। वैसे ऐसा खुद पता लग जाना चाहिए था आपको, ये x ही बनेगा, ये x बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, ये कितना होगा, करेक्ट, समझ आ रही है बात, लीनियर पेयर की वजह से ये कितना होगा 180 माइनस 2x। अब मैं दोबारा एक ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, वैसे ये पता लग जाना चाहिए लेकिन फिर भी PQC लिख दिया, इन ट्रायंगल PQC 180 माइनस 2x प्लस 90 प्लस, इसको नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब y देते हैं, दोबारा y लिख दिया, प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 से 180 कैंसिल, कितना आया, अब ये माइनस 2x है और आपको ये ऐसे कर लेंगे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 प्लस y, ठीक है, प्लस आएगा ना, ठीक है, 90 प्लस y, ठीक है। y के अभी जैसे y यहाँ पे पूरा निकल नहीं पाया मान लो, ठीक है, अभी के लिए मान लो ये निकल नहीं पाया। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, जैसे हाँ, जैसे अब ये थोड़ा इस तरह से सोच लो इसको, जैसे ये y है, इसको ये y है आपका, ठीक है। आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये पूरा बड़ा, पूरे बड़े ट्रायंगल में अगर ये y है तो ये कितना होगा आपका, जैसे सोचो ये कितना है y, ये कितना होगा 90 माइनस y, करेक्ट है 90 माइनस y, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एक बार दोबारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे ना ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से भी पता है, यहाँ से इसमें भी अगर निकालोगे ना तो 90 माइनस वाई प्लस 2x इक्वल टू कितना आएगा 180, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 90, ठीक है। और यहाँ पे कितना था 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 90 था ना आपका, ये दोनों कंडीशन हाँ सेम कंडीशन आ रही है ना आपकी, सेम कंडीशन आ रही है, तो ये दोनों इक्वल क्या, ये दोनों एंगल एक तरह से, जैसे ये x है, ये वाला एंगल कितना है आपका x, ये वाला एंगल भी कितना है x, तो ये सेम होंगे एंगल, ठीक है। कंडीशन देखो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता दो, आपको थोड़ा सा क्लमजी होगा क्वेश्चन, ऑब्वियस बात है। देखो मैंने क्या लिया था, उसने ये दोनों एंगल मैंने x और x इसलिए इक्वल लिए थे, मैं डायग्राम ही दोबारा बनाता हूँ एग्जैक्टली रेप्लिकेट करके, आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, ABC, ठीक है। उसने ये मुझे गिवन है
उसने ये भी बोला हुआ है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैंने ना ये इसलिए मैच कर दिया, उसने ना लास्ट लाइन में मुझे ये बता रखा है कि ये दोनों ना इक्वल हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा ट्रायंगल बना देते हैं, जो चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब ना ऐसा करते हैं, देखो ये 90 है, ये भी कितना है आपका 90 है, ठीक है। ये एंगल कितना है, जैसे इसको आप x ले लो, ठीक है, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको आप x ले लो, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स हो गया, कितना हो गया ये 90 माइनस एक्स। अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना, ये भी कितना है x है। कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखोगे तो आ जाएगा कि कैसे आएगा। जैसे ये आप करके देखना 180 माइनस 90 माइनस एक्स माइनस 90, अगर करोगे ना तो ये जैसे देखो 180 पूरे ट्रायंगल का एंगल होते हैं, ये इस एंगल का ये एंगल कितना है 90 और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस 6, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आएगा 90 और 90 कितना होता है 180, 180 से 180 कैंसिल, कितना आ गया आपका x आ गया, ये कितना आ गया x। अच्छा ये कितना है 90, ठीक है। अब आपको ये वाला ट्रायंगल नहीं पता ना, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो एंगल चलो ठीक है अभी करते हैं इसको। ये 90 है, ये भी कितना है आपका 90, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये अगर एक तरीके से देखोगे तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा ना, और ये कितना होगा आपका, ये 90 माइनस 2x होगा, कितना होगा ये 90 माइनस 2x होगा, ये वो सॉरी 180 माइनस 2x, सॉरी ये कितना होगा आपका 180 माइनस 2x, और ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x। आपको समझ में आया ये कैसे किया गया, ये कैसे आया 180 माइनस 2x की वजह से, और ये कैसे आया 180 माइनस 2x एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जैसे ये 180 माइनस 2x है तो इसका एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी क्या है x है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। ये अगर 180 माइनस 2x है तो एक एंगल x है, दूसरा एंगल भी x है। यहाँ पे 180 माइनस 2x है, एक एंगल कितना है 90, तो दूसरा एंगल निकल जाएगा, बड़े पे आराम से निकल जाएगा। देखो 180 टोटल एंगल होता है, माइनस एक कौन सा एंगल है 90, दूसरा एंगल कौन सा है 180 माइनस 2x, यही है ना। तो करो 180 माइनस, इसको एक्सपेंड कर लो, टू एक्स माइनस 90 आ गया ये आपका, ये भी कितना आ गया 2x माइनस 90 आ गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, 180 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना आएगा 180। कैसे 180 माइनस 2x ये रहा, 2x माइनस 90 ये रहा, और 90 ये रहा। हालांकि मेरे को यहाँ पे ये लिखना नहीं चाहिए था पूरा, क्योंकि अगर मैं आपको समझा नहीं रहा होता तो ऐसे कहता 180 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 90 आता, ठीक है। देखो 180 माइनस 90 कितना होता है, तो यही लिखता मैं सीधा, ठीक है। एक्चुअल में ये तो इक्वल ही हो रहा है, क्योंकि हमने उसी से डायरेक्ट ना, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी नहीं, यहाँ से x की वैल्यू कोई बात नहीं, यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल रही, ठीक है। अब इसमें और क्या, कुछ और नहीं रखा ना आपको, हाँ कुछ और दे नहीं रखा आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना देखो आप ध्यान से, ये जो 180 माइनस 2x है ना, इसको यहाँ पे ना 180 माइनस 2x, और इसको पूरे के साथ मत लेना, इसको पूरे के साथ मत लेना, क्योंकि फिर ना आपका ये होगा ना कि वहाँ पे इक्वालिटी ही आ रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही हो जा रही है। आपको वो नहीं करना, आपको एक्चुअल में एंगल चाहिए आपको, ठीक है। देखो ये कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी एक ट्रायंगल, इसको भी हटा दो यहाँ से, 180 माइनस 2x मत लिखो अभी के लिए, ठीक है। देखो अब ये 90 माइनस x है आपके पास, और ये कितना आपका x है, और ये कितना आपका 90 है, ठीक है। ये दोनों साइड्स कैसी हैं आपकी, इक्वल है आपके, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, ये कितना है आपका, एक एंगल 90 है यहाँ पे आपका, एक एंगल कितना है आपका 90 है, ठीक है। दो साइड से इक्वल है आपकी, एक एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है आपकी, एक एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है आपकी, तो ये दोनों ट्रायंगल प्रोपोर्शनल सिमिलर हो सकते हैं अगर इस, क्योंकि एक साइड और एक एंगल प्रोपोर्शनल है, तो उसमें क्या होगा, ये 90 माइनस x है और ये कितना आपका x है। तो थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को कि अब x किसको करें, इसको x करें या इसको x करें। देखो सिमिलैरिटी, ये कितना है, ये कितना है, ये x है, तो ये भी क्या होगा आपका x होगा आपका, सिमिलैरिटी की वजह से। और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। अब आप सोचो कि अभी भी आपको लग रहा है कि अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर ये लिख दिया तो आपने 3x कितना होता है
180, x कितना आएगा 60, ठीक है, x कितना आ गया 60, ये कितना है 90। अब ये निकालना है, क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी, ठीक है, कितना आएगा 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150, 180 माइनस 150 कितना आएगा 30, तो 30 आ जाएगा। समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। देखो आपको एक्चुअल में करना क्या था, बना के बताता हूँ। उसने ही बोला है, ये मैंने बाद में ड्रॉ करना था, उसने ही बोला है कि ये ना आपका ABC है, 90 है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये इक्वल है आपका, ठीक है। फिर उसने बोला कि आप ना इसको भी इक्वल कर दो, अगर ये इक्वल है तो इसको जैसे डबल डैश लगा दो यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है आपके, ठीक है। ये x है, ये भी क्या रहेगा आपका x, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये x है तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा आपका x। एक एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और आप ऐसे भी कह सकते हो ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, तो वो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेंट में क्या होगा, ये भी कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x, 360 इक्वल आ गया 180 के, x किसके इक्वल आ गया 60 के। अगर x 60 है तो 90 माइनस 60 कितना होता है, 90 माइनस 60 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। कोशिश करना कि आपको ना लिखना ना पड़े, ठीक है। आप ये ऐसे एंगल पैंगल ये मत लिखो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको कोशिश करो कि आपको लिखना ना पड़े पेपर में, ठीक है। देखो अब सर्कल पे आते हैं, ट्रायंगल हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। सर्कल के बारे में किसी को पता है सर्कल किसको बोलते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स, हाँ, लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। लोकस समझते हो लोकस क्या होता है? कहीं पे लोकस लिखा है तो लोकस किसको बोलते हैं? लोकस पाथ को बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज को आपका जो पाथ होता है ना, जैसे किसी ट्रेजेक्टरी किसी पॉइंट का पाथ होता है उसे लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सर्कल में ना दो तीन चीजें होती हैं। सर्कल एक सेंटर होता है, ये डायमीटर, ये रेडियस होता है, इसको पूरा एक्सटेंड कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा आपका। ये कॉर्ड होती है, ठीक है। सर्कल के दो पॉइंट्स को, सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को अगर कोई लाइन जोड़ रही है और वो सेंटर के थ्रू नहीं जा रही है तो क्या होगी वो कॉर्ड। डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। समझ में आ रही है ना बात आपको, ठीक है। ये जो होता है ये सेकंड होता है जो सर्कल के बाहर निकल जाता है आपका, और जो सर्कल को टच करते हुए निकलता है वो क्या होता है? टेंजेंट। समझ में आई बात आपको? क्या क्या? डायमीटर, कॉर्ड, सीकेंट और या फिर टेंजेंट। समझ में आई बात आपको क्या क्या होता है, ठीक है। अब रेडियस भी पता है ये क्या होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ठीक है। अब देखो ये होता है सेगमेंट, पता होंगे सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये कॉर्ड एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। जो बड़े वाला पार्ट होता है उसे मेजर बोलते हैं, जो छोटे वाला पार्ट होता है उसे माइनर बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ना, एरिया ये जो है ये सेगमेंट है, और ये जो आर्क बन रही है ना ऐसे करके, जो आर्क बन रही है, जैसे अगर मैं बात करूं ये ऐसे, ये सेक्टर होता है। समझ रहे हो? ये सेंटर है, ये सेक्टर है आपका। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर एक सेगमेंट होता है, ठीक है। सेगमेंट कॉर्ड से बनता है, और सेक्टर के लिए क्या चाहिए होती है? रेडियस चाहिए होती है, ठीक है। और ये जो होता है, जैसे यहाँ मान लो इसको पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, ये पी है, ये क्यू है, ये आर्क है। यहां से लेके यहां तक क्या है? ये आपकी आर्क। समझ रहे हो? आर्क क्या होती है? सेगमेंट, सेक्टर। समझ में आई? आर्क, सेगमेंट, सेक्टर। कॉर्ड लाइक कॉर्ड, सीकेंट, ये सीकेंट इसके साथ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। ये वो है टेंजेंट। टेंजेंट सर्कल को किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करता है। समझ में आ रही बात आपको? पक्का? ठीक है। ये सारी चीज होती है। एरिया पता है ट्रायंगल इसका क्या होता है? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर देखोगे ना जनरलाइज फॉर्मूला, अगर सेक्टर का एरिया निकालना है आपको, ठीक, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। अगर कहीं पे ना जैसे थीटा है, अगर आपको इसका एरिया निकालना हो या इसका सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? थीटा अपॉन 1/360 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो अगर आपको इसका यहाँ पे ना, यहाँ पे ये क्या होता है? ये एरिया ऑफ अ सर्कल है, पता है ये तो सबको। एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन 360।
समझ में? और ये क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये होती है लेंथ ऑफ द आर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्क की लेंथ क्या होगी तो ये लगाओगे। अगर मैं इससे आपसे पूछूं, ये जो फिगर दे रखी है आपको, ठीक है, इसका पैरामीटर क्या होगा, तो उसका पैरामीटर होगा पी क्यू, हाँ 2 पाई आर इंटू थीटा बॉन 360, ये होगा प्लस ये दोनों रेडियस। समझ आ रही बात आपको? क्योंकि ये दोनों भी तो अभी तो पी क्यू, ये सिर्फ पी क्यू होता है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ना, ये सिर्फ पी क्यू होता है, उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? 2r। समझ रहे हो क्या निकाला? ये पैरामीटर ऑफ दिस शेप, इस शेप का पैरामीटर, और ये शेप नॉर्मली क्या है? सेक्टर है आपका। समझ आ रही है बात आपको? पक्का? पैरामीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बातें होती हैं, पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आर्क ऑफ सर्कल पता है, सेंटर, हाँ ये देख लेना, देखो एक कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड ऐसे करके, और ये सेंटर होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसको नाम दे दो पी क्यू, इसको नाम दे दो ओ, ठीक है। ये आर नाम दे दो, ठीक है। अगर ये x है ना, तो ये क्या होगा आपका? 2x। समझ आ रही बात आपको? ध्यान रखना, एक आर्क, सॉरी एक कॉर्ड सर्कल पे जो एंगल ट्रेस करती है, उसका डबल कहां पे ट्रेस करती है? सेंटर पे। समझ आई बात आपको? ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये भी क्या होगा? x ही होगा आपका, ठीक है। इसे बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। सुना होगा कभी आपने एंगल इन द सेम सेगमेंट, सुना होगा ना कभी आपने। तो देखो अगर पी क्यू एक कॉर्ड है, इसको सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर सेगमेंट में इसकी जैसे देखो इसका नाम कुछ ऐसे होता है, जैसे नाम ऐसे ना, इस एंगल का नाम क्या होगा? पी आर क्यू, इसका नाम क्या होगा? पी एस क्यू। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट, सॉरी पी फर्स्ट एंड लास्ट सेम है ना आपका, बीच में कुछ है तो सेम होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्स्ट एंड लास्ट पी क्यू और कितने भी एंगल लिख दो आप, ठीक है, सब क्या होंगे? सेम होंगे आपके, ठीक है। अब देखो बताना एक बार, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? सर्कल की जो कॉर्ड होती है वो सेंटर पे जो एंगल ट्रेस करती है, उसका हाफ कहाँ पे ट्रेस करती है? सर्कमफ्रेंस पे। या सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल ट्रेस करती है उसका डबल कहाँ पे ट्रेस करती है? सेंटर पे, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? तो डायमीटर कहाँ से जा रहा होगा? सेंटर से ही जा रहा होगा। तो अगर इसको एक कॉर्ड मान लिया जाए तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? अगर इसको एक कॉर्ड मान लिया जाए, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 180। तो ये सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? 90। तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसी का एक्सटेंशन होता है ये। अगर ध्यान से देखो ना, इसी का एक स्पेशल केस होता है ये। अगर एक डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बना रहा है तो कितना होगा वो? शॉर्ट कितना होगा? 90 होगा वो, शॉर्ट, ठीक है। एक टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आएगी आपकी, इसको लिख लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसका नाम होता है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। किसी को प्रूफ करना तो इंटरनेट पे देख लेना, वैसे जरूरत नहीं होती। सीकेंट पता ही होते हैं आपको क्या होते हैं? ये सीकेंट है कोई भी, ठीक है। लाइन जैसी भी गई है तो उसको मान लेना, जैसे ये पी क्यू है, ये एक्स वाई है, ठीक है, इस टाइप में। ये किसी पॉइंट पे मीट करते, इसका नाम दे दिया ए। ये एक्स वाई है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लाइन जो है ना, ये एक्स वाई है, और ये जो लाइन है ये क्या है? एक्स वाई क्या है यहाँ पे? सीकेंट। और पी क्यू क्या? ये पी क्यू नाम दे दिया इसको, दोनों यहीं पे लिख दिए। ये पी है, ये क्यू है। पी क्यू क्या है? टेंजेंट। ध्यान रखना, कौन सी दो लाइनें ड्रॉ की? एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक सीकेंट ड्रॉ कर लिया, जैसा कि मेरे को बताया गया था, ठीक है। ये जो सीकेंट है ना, ऐसे करके कोई एंगल बनाएगा आपका, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? सेम, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे आपके? सेम। ऑल्टरनेट सेगमेंट, सॉरी इसे टेंजेंट सीकेंट नहीं, इसे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, सॉरी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट है ये, इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे? सेम, ठीक है। अब इसका एक वेरिएशन बनाता हूं, आप बताना मुझे, ठीक है। सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइप का ट्रायंगल बनाऊंगा। ये सेकंड ये ड्रॉ किया, सेकंड ये ड्रॉ किया, ठीक है। यहां पे आपने क्या कर दिया?
यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नहीं आता ना, यहाँ पे नीचे इस पे ड्रॉ किया गया था टेंजेंट, अब की बार इस पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, मान लो ऐसे, ये इसको टच करते हुए निकलता है मान लो। समझ आ रही बात आपको? इसको ध्यान से देखना। एक अगर चलो ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, ये सर्कल है, एक टेंजेंट है नीचे की तरफ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे वही कि अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए अगर आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो थोड़ा टिपिकल रहता है, नीचे की तरफ ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ किया और एक सीकेंट था आपका, ये एक ट्रायंगल बन रहा था, एक एंगल बन रहा था आपका, और ये जो सीकेंट था ना, ये कहीं पे एक क्या ड्रॉ करा था, क्या ड्रॉ करा था, कोई एंगल ड्रॉ करा था। वो एंगल और ये किसके किसके बीच में बनने वाला एंगल है, ये सीकेंट और टेंजेंट। ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है आपका, ठीक है। इनके बीच में बनने वाला एंगल ये रहा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये अगर ऐसे देखोगे तो सीकेंट और टेंजेंट के बीच में बनना है ना, देखो ये क्या है आपका, टेंजेंट है, ठीक है, और ये क्या है आपका, सीकेंट है। ऊपर की तरफ लेना, ऊपर की तरफ, ये वाला लेना, ये वाला, ठीक है, ये वाला। किसके किसके के बीच में बनने वाला एंगल है, ये आपका टेंजेंट और सीकेंट के बीच में। किसके इक्वल होगा ये आपका, ये जो सीकेंट है, ये सर्कल पे कोई भी जो एंगल ट्रेस करेगा, यानी कि इसको ऐसे मिला दो। माइनर सेगमेंट में एंगल ट्रेस करेगा सीकेंट, तो माइनर सेगमेंट में कराते हैं, ये माइनर सेगमेंट में कर रहे हैं, मेजर सेगमेंट वाला नहीं कर रहे, माइनर सेगमेंट में कर। और ये भी ध्यान रखना, जैसे ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट एक ये एंगल हो सकता है, कौन से सेगमेंट का एंगल है ये, 180 मेजर का। आप समझ रहे हो इस बात को कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो सीकेंट जो एंगल बना रहा है ये वाला, सीकेंट ये ना, हाँ, अगर ये माइनर सेगमेंट में बनेगा तो सेम होता है, वो सॉरी डबल होता है, क्योंकि ये देखो ये डबल होता है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है ये। जैसे मान लो ऐसे ना, ऐसे होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये आपका, डबल इन द सेंस ये अगर एक्स है ना तो ये जो भी होगा तो 180 होगा इनका सम, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और इसमें क्या होगा, जो भी है ना इसका 180 माइनस एक्स होगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना उसी के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए ये ध्यान रखना कि ये क्या है आपका, सीकेंट है और ये क्या है आपका, टेंजेंट है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको, और ये यूज हो गया आपका यहीं पे, ठीक है। अब देखो सीकेंट का क्या सीन रहता है, देखो अगर कहीं पे ऐसा है, इस टाइप में कहीं पे कुछ दे रखा है, ये दो सीकेंट है ना एक तरह से, और कहीं पे जाके बाहर मीट करें, कॉमन पॉइंट पे मीट करें, तो क्या होगा, पी क्यू इंटू क्यू आर इक्वल टू पी टी इंटू टी एस। समझ आई बात आपको? पक्का? इंटू पी टी इंटू टी एस। दिस मतलब इस सेगमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इस सेगमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, सेम, ठीक है। एक और, ये कोई कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड हो सकती है, जरूरी डायमीटर हो, जरूरी नहीं है कि डायमीटर हो, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी कॉर्ड हो सकती है, नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूं अगर सेंटर लग रहा है तो। अब ये सेंटर नहीं लग रहा होगा आपको, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये इनका सेंटर पॉइंट ले लो T, हाँ O T कुछ भी ले लो ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, PT टी आर एस टी इंटू टी क्यू। समझ आई बात आपको? पक्का? ये किसका बाइसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन हो रहा है, कॉर्ड्स का। जरूरी नहीं है कि ये डायमीटर है ये, ठीक है। और ये किसका हो रहा है, कौन है ये, सेकंड, ठीक है। और अगर कहीं पे ऐसे है कि ये तो एक सीकेंट है और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे आप, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो इसको ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, तो इसमें पता है क्या होगा, एक तरफ तो वही होगा, क्या होगा, RQ। देखो इसमें क्या होगा, PQ इंटू PQ इंटू PR इक्वल टू PS का स्क्वायर, या PS इंटू PS भी लिख सकते हो। इसमें एक बार क्या लिखा, PQ, और एक बार क्या लिखा, पूरा PR, और साथ में क्या लिखा, PS स्क्वायर। PS क्या था आपका, और PR कितना था, PR क्या था, सीकेंट। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। टेंजेंट वेंजेंट का पता होगा, टेंजेंट
आपको पता है, किसी ने साइंस में थोड़ा सा 10th वाला याद हो तो टेंजेंट ऐसा बोला जाता है, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, किसके साथ? रेडियस के साथ। ठीक है, टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं किसके साथ? रेडियस के साथ। कि उस पॉइंट पे, जैसे हर पॉइंट पे ना एक रेडियस आ सकता है, सेंटर से हर पॉइंट पे एक वो रेडियस आ सकता है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे जो रेडियस आएगा उसके साथ कितना एंगल बनाएगा टेंजेंट? 90 डिग्री। अब फिर आपको ये भी पता होगा, इसमें इरेज ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें टेंजेंट में और कॉर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा कि अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करो अगर आप कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है वो। ठीक है, ये सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा अगर दो कॉर्ड हैं वो सेम लेंथ की हैं, हाँ पैरेलल तो होंगी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, अपोजिट है तो पैरेलल होंगी। अगर दो कॉर्ड है उनकी लेंथ सेम है, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, विच मीन्स अगर ये x है, मतलब ये PQ है और ये RS है, और आपको देखा PQ और RS सेम है आपकी, तो ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये दोनों क्या रहेंगे आपके? सेम रहेगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और मैंने ऐसा क्यों बोला था, इक्वल कॉर्ड्स जो होती है पैरेलल क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है कि ये कॉर्ड हो और ये कॉर्ड हो, दे कैन बी इक्वल। ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं होंगी? नहीं, इक्वी डिस्टेंस होंगी ये क्या नहीं होंगी? पैरेलल नहीं होंगी, ये इक्वी डिस्टेंस होंगी। इसका मतलब ये कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। ठीक है, और डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आप जब भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सॉरी, हाँ, बाई सेंटर से कोई भी लाइन अगर कॉर्ड को मीट कर रही है सेंटर से, तो क्या करेगी? उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी वो। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता ही होगा आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे वर्टेक्स कहाँ पे हो? किसी सर्कल पे हो। और एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है A B C D, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ध्यान रखना, ऐसा बोलते हैं कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप बोल सकते हैं ना ऐसा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। हाँ, ठीक है, समझ में आई बात आपको? ध्यान रहेगा ना? ठीक है, सेक्टर वेक्टर पता बता ही दिया मैंने आपको। अब 7th क्वेश्चन पे आओ। सेक्टर सेगमेंट मैंने बता ही दिया आपको। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे आना। इसमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हाँ, अगर बिना सॉल्व किया होता है, मतलब बिना सॉल्व किए इन द सेंस बोर्ड, इसमें AB इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर O इज 3। ठीक है, 8 को बाइसेक्ट करेगा वो, 8 को बाइसेक्ट करके कितना आएगा? 4 और खुद कितना है वो? 3। 4 और 3 पाइथागोरस थ्योरम। बताओ रेडियस क्या होगा? 5। नेक्स्ट देखो, फिगर नहीं बनी हुई। अच्छा फिगर नहीं बनी हुई, ओके। देखो, और यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, ये 4 है, ये x है, ये 5 है। बताओ क्या होगा? अभी किया था ये हमने, अभी थोड़ी देर पहले। एक टेंजेंट है और एक PA4 है। हाँ, ध्यान रखना, PA4 है और AB x है। AB x ये 5 है, 5 है। ये PT की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब अरे सिंपल होगा ना, 5 स्क्वायर यानी कि 25 किसके इक्वल होगा? 4 प्लस x इंटू 4 इंटू 4 प्लस x, बात वही है। ठीक है, करो 25 16 प्लस 4x, 4 है ये। ठीक है, अब हाँ देखते हैं, 9 आएगा यहाँ पे, 4 2.25, 9/4 ही दे रखा है एक्चुअल में। ठीक है, समझ आएगा ना? क्या था इसमें? एक टेंजेंट था
और एक क्या था आपका टेंजेंट, कौन सा था? PT, और PB जो था वो क्या था? सीकेंट था। अगला मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक बार अटेम्प्ट करना अगर होता है तो। डायग्राम नहीं दे रखा होगा ना आपको। ये डायमीटर है फिर? डायमीटर है, O है, ये सेंटर है, A है, B है, और ये परपेंडिकुलर भी दे रखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। और एक ऐसे लाइन आ रही है, ठीक है। ABCD ये फिगर है, बाकी आप देखो अब आपको क्या निकालना है। ABCD, ये सॉरी, मैं तब तक अगले का फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप बताओ इसको। ये मैथ्स होना बहुत है, तो ये तो मैथ्स है ही नहीं। अरे मैथ की तरह ही है। 10th तक पढ़ी है मैथ्स? पढ़ी किसने? 10th तक भी ये रखना ही है, तो करना इसीलिए इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। ये तो हर एंट्रेंस में आता है यार कि बोले पढ़ ले तो मनी कर ले, पढ़ती पढ़ती। सर 90 डिग्री है, इसका आंसर 90। हाँ जी, हाँ जी, 90 डिग्री आएगा। सर ऐसे ना पहले लेक्चर आना, ठीक है। मुझे पता बाद में ठंडा मेरे चलेगा, ये किसी को उठा के रखो। देखो ध्यान से, अगर इसमें आपको AOD दिख रहा है, AOD दिख रहा है, ठीक है, कितना है? सेंटर पे बन रहा है। AD जो एक आर्क है ना, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 90। वो कहीं भी और सर्कमफ्रेंस बनेगी कितना बनेगी? यहाँ पे 45 बनेगी। ABD है ना, ABD, ठीक है। एक और दिख रहा है, DOB दिख रहा है या BOD? BOD दिख रहा है, BOD कितना एंगल है? ये BD जो आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 90, और यहाँ पे कितना बनाएगी? 45। आपसे कौन से दो एंगल पूछे? इन्हीं दोनों एंगल का सम पूछा है ना शायद आपसे। एक तो BAD पूछा है, प्लस ACD। हाँ, तो ACD भी अगर बनाएगी तो देखो ABD जो है, ABD कितना है? 45। ACD भी कितना होगा? क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो 45 तो निकल गया, दोनों का आंसर कितना, दोनों का सम कितना आएगा? 90। क्वेश्चन 10 की फिगर है। तो ये है क्वेश्चन 10 का फिगर। क्वेश्चन 10 में देखा ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? एंगल का सम कितना होता है? 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। अपोजिट एंगल का कितना होता है? 180। ये कितना है? 80। तो ये कितना आएगा? 100। तो ये कितना आएगा? 80। वैसे ध्यान रखना ऐसा होता है कि इसका जो एक्सटीरियर होगा वो इसके इंटीरियर के इक्वल होगा। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे y लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे ये अगर y लिख देता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो ये y होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरफ का एक्सटीरियर उसके अपोजिट के इंटीरियर के इक्वल होगा, है ना, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। नेक्स्ट का डायग्राम बनाता हूँ, देखना एक बार आपसे होता है नहीं होता है। ये दे रखा है उसने, ठीक है। इन द गिवन फिगर AB और DC और मार्क लगा के दे रखा है। अच्छा वो P है क्या? ये P है, ठीक है। उसने क्या बोला है? इन द गिवन फिगर AB DC के इक्वल है। बोले क्वेश्चन में भी मेंशन है और फिगर में भी उस तरह से मेंशन कर रखा है। AB DC कितना है? दोनों 12 देगा। PC कितना है? 6। क्या निकालना है? PB निकालो फटाफट, इजी क्वेश्चन है तो। क्या 6 का रेट है? BC दिया हुआ है। 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको? ठीक है। क्योंकि ये होता ना PB इंटू BA इज इक्वल टू PC इंटू CD, तो वही आएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, A दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है और B दे रखा है, और ये P है, और यहाँ पे सेंटर होगा कहीं पे O, ठीक है। ये दे रखा है 4,
ये रखा है 5, ये रखा है 12 और ये रखा है A। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, P है, ध्यान रखना, कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, बताओ क्या आएगा? 20 A PC, ये A फाइंड आउट करना है, ये है ना 4 × 5 × 12 × A, 20 by 12, 20 by 12। 5/3 तो इसमें देंगे। हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज ही इसका आंसर। आ गया सबका? आ गया, पता लगा सबको मैंने क्या करने की कोशिश की, करा था ना, इस ये प्रॉपर्टी लिखी थी ना आपने, तो यही फायदा है, अगर प्रॉपर्टी करके ना क्वेश्चन तो फटाफट हो रहे हैं अपने आप, ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, करें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट से 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, 2 सर्कल है, उनका सेंटर क्या है? P, है ना, यही रखा है ना अभी के लिए। उसने क्या बोल रखा है, रेडियस एक का है 4.1, दूसरे का 0.9, इंटीरियर का 0.9 होगा और एक्सटीरियर का 4.1 होगा, ये ले लो, एक 0.9 है, कैपिटल R होगा 4.1, ठीक है। उसने बोला है थ्रो पॉइंट A ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, लार्जर बाहर वाला, उसके A पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया छोटे सर्कल को टच करते हुए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 0.1। ठीक है। अब आपको पता है ये कितना है? 0.9, ठीक है, ये कितना है? C यहाँ पे D क्यों लिख रहा हूँ? टचिंग इट एट D। आप समझ रहे हो? देखो ये, इसको नाम देते हैं, इसको नाम देता हूँ X। सर इस पे लिख रहा हूँ, अच्छा टचिंग इट एट D लिखा हुआ है इसमें। हाँ B लिख लो, हाँ B दे रखा है, B दे रखा है, तो B। PB कितना है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस, क्योंकि टेंजेंट है ना उसके लिए, तो ठीक है। AP क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। सेंटर से टेंजेंट तो 90 डिग्री पे ही होगा, 90 डिग्री पे ही होगा ना आपका, मतलब ये छोटी सर्कल की तो टेंजेंट है ना आपका, 90 डिग्री पक्का बनेगा आपका। और ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो आपको पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाए तो उसको बाइसेक्ट करता है वो आपका, या कोई भी लाइन है तो बाइसेक्ट करती है उसको, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। आप देखो इस चीज को, क्या नाम है, ये 4.1 है, ठीक है। अब आपको स्क्वायर करना है, बोले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 41 का स्क्वायर पता है किसको कितना होता है? ये होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको थोड़ा ऐसा, मतलब होता है ऐसा, 641 का करोगे तो, ठीक है, ये आएगा 16.81, है ना, माइनस 0.8 हाँ नहीं माइनस आएगा ना, क्योंकि वो है ना, क्या नाम है, समझ रहे हो? 0.81 कैसे आया? 9/10 है ना ये, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 81/100 कितना आएगा? 0.81 आएगा ना, तो कितना आएगा ये? 16, कितना आ जाएगा ये आपका? 4। आंसर दे रखा है 4। अच्छा पूरे की लेंथ पूछी है ना, AC की लेंथ पूछी है, AC डबल होगा आपका, AC डबल होगा तो कितना आएगा आपका? 8 आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? If two circles are such that the center of one lies on the periphery of the other, periphery समझते हो ना, peripheral मतलब circumference ही होता है, periphery मतलब outer boundary जिसे बोलते हैं, उसे peripheral way बोलते हैं, periphery बोलते हैं, ठीक है। of the other, the ratio of the length of the common chord to the radius of the any circle। एक्चुअल मैंने इसमें फिगर ना भी दिया हो तो आपको पता लग जाना चाहिए। एक सर्कल बनाया आपने, इसका सेंटर लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। दूसरा सर्कल जो बनाओगे ना, वो यहाँ से क्रॉस होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब पता है, देखो एक का सेंटर ये है और एक का सेंटर ये है। लेफ्ट वाले सर्कल का सेंटर लेफ्ट साइड पे और राइट वाले सर्कल का सेंटर राइट साइड पे। समझ में आ रही बात आपको? कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करनी है, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से ही ड्रॉ होगी ना वो, ये कॉमन कॉर्ड आ गई, ठीक है। उसने इक्वल रेडियस बोला है उसने, हाँ 2 इक्वल सर्कल बोला है, तो सर्कल में एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है क्या नाम है आपका रेडियस, तो ये रेडियस आ गई आपकी। आप मानते हो ना कि ये रेडियस, जैसे ये इसका सेंटर का नाम उसने OT लिख रखा है, तो हम OT देते हैं, यहाँ पे PQ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बताओ, O और T, तो O से लेके T तक का डिस्टेंस सेम ही होगा ना दोनों के लिए, है ना, और दोनों रेडियस ही हैं,
मानते हो ना इस बात को, दोनों रेडियस है ना आपके, ठीक है। अब देखो इस चीज को, यहां पे क्या नाम है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड टू द रेडियस, हाँ यानी कि पी क्यू अपॉन ओ टी निकालना है आपको। ये समझना है सबको मैंने क्या बोला, पक्का, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, सोचना इस बारे में। ओ और टी क्या है, सेंटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्कल्स, ठीक है। आप इसको कनेक्ट करो एक बार, ये क्या होगा, ये जो लाइन अभी बनाई मैंने ये क्या होगी, ये वो रेडियस होगा, है ना। ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या आएगा, मतलब ऐसे करके, ये भी क्या होगा रेडियस, और ये भी इधर भी क्या आएगा, ठीक है, रोम्बस हो गया। ये रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं वो, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको ना पी क्यू निकालना है, पी क्यू, और ओ टी का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो ना जैसे ओ टी कितना है अपने पास, ओ टी तो आर है, इसका नाम दे दो बीच में, इसका नाम दे दो एक्स नाम रख दो इसका, ठीक है। तो अब ये मानते हो आप ओ एक्स और एक्स टी क्या होंगे, आर बाई टू है ना, ठीक है। ओ एक्स और एक्स टी आर बाई टू होगा, ओ पी कितना होगा, ओ पी पी है ना, हाँ पी, ओ पी कितना होगा, आर होगा, ठीक है। और बस इतना ही बहुत है अभी के लिए। अब हम क्या निकालते हैं, हम पी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ओ एक्स तो हमें आर की टर्म्स में दे रखा है ना, ठीक है, और ओ पी तो आ रही है, हम पी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। पी एक्स निकालता हूँ, अगर पी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं करूँगा नहीं ऐसे, मतलब पेपर में नहीं करूँगा। ओ पी स्क्वायर माइनस पी एक्स ओ एक्स स्क्वायर, ओ पी कितना है, ओ पी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ओ एक्स कितना है, आर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। बताना कितना है ये, 3 बाई 4 आर, यही है, ठीक है। पी एक्स आ गया, ये आर रूट के बाहर है आपका, ठीक है। रूट 3 बाई 2 आर पी एक्स आ गया। अब आपको पता है, हाँ पी क्यू निकालना है ना आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी क्यू क्या होगा, रूट 3 आर। तो ये तो आपको आंसर ही आ गया ना, पी क्यू अपॉन आर। देखो अगर ध्यान से, पी क्यू अपॉन ओ टी था ना, ओ टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर। तो कितना रेशो आ गया, पी क्यू अपॉन आर कितना आ गया, रूट 3 बाई 1। समझ आ रही है बात आपको, पक्का सबको समझ में आया ना, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर थीटा 120 है। वैसे आपको बताना चाहिए 120 बाई 360 कितना होता है, 1/3। तो पाई आर स्क्वायर निकालना है आपको। पाई कितना होता है 22 बाई 7, आर कितना है 21 1/3, ठीक है। तो 7 इंटू 3 21 होता है, 21 से 21 कैंसिल, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस स्क्वायर सेंटीमीटर बात हुई, ये होगी शीट आपकी, ठीक है। 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर इसी से रिलेटेड दूसरी शीट करते हैं, ठीक है। 5 मिनट का गैप लेते हैं, अभी 7:11 हुए, 7:12 में स्टार्ट करते हैं।